हेलो गाइस, वेलकम बैक। माई सेल्फ एसके अग्रवाल। और आज अपन बात करेंगे एक न्यू टेक्निक के बारे में। जैसे कि लास्ट वीडियो में अपन ने जो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक है उसके बारे में डिस्कस किया था। आगे अपन आज जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे जो डीएनए माइक्रो एरे कह सकते हैं अपन, या फिर माइक्रो एरे टेक्निक कह सकते हैं। इसके अलावा अपन जो माइक्रो एरे चिप कह सकते हैं, इसके अलावा जीन चिप कह सकते हैं। इनके कई नामों से मिलता है। आपको ये टॉपिक कहीं भी देखते हो, आप आपके सिलेबस में भी देखते हैं तो भी आपको अलग सिलेबस में कई जगह मेंशन किया हुआ रहता है। ये टॉपिक खास तौर से सीएसआईआर नेट के अंदर भी आपको मिलेगा, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी आपको मिलता है बायोलॉजी से लिंक सिलेबस के अंदर। जैसे अपन स्टार्ट करें माइक्रो एरे टेक्निक। तो माइक्रो एरे टेक्निक जो है सबसे पहले किस लिए यूज में ली जाती है, तो अपन देखें ये जीन एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन को चेक करने के लिए जो है ये टेक्निक यूज में ली जाती है। देखो, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिज्म की अलग अलग डेवलपमेंट स्टेज होती है, उनकी मॉर्फोजेनेसिस होती है, उनकी डिफरेंट कंडीशन होती है, उनके अंदर अलग अलग जीन जो है वो एक्सप्रेस होते हैं। तो अपने देखना चाहते हैं कि कौन से जीन कब एक्सप्रेस हो रहते हैं। और दूसरी चीज अपने देख सकते हैं इस टेक्निक के द्वारा कि कौन से जीन ज्यादा एक्सप्रेस होते हैं, कौन से जीन कम एक्सप्रेस होते हैं, कौन से जीन हाईली एक्टिव एक्सप्रेस होते हैं या कम होते हैं, कौन से जीन स्विच ऑन है, कौन से जीन ऑफ है। ये सभी चीजें जो हैं वो यहाँ पर अपन इस टेक्निक के द्वारा देख सकते हैं। एक इसमें मैं आपको एक लाइन और ऐड कर दूं, इसमें कोई भी जो हार्मफुल डिजीज है उन डिजीज को चेक करने के लिए भी अपन यहाँ पर जीन डायग्नोसिस कर सकते हैं कि पर्टिकुलर कोई नॉर्मल सेल है और एक डिजीज सेल है। तो डिजीज सेल और नॉर्मल सेल में कौन सी जीन का डिफरेंस है। मतलब नॉर्मल सेल में ए जीन एक्सप्रेस है, जबकि जो ट्यूमर सेल है या फिर कोई कैंसर सेल है या फिर कोई भी डिजीज सेल है उसके अंदर जीन सी एक्सप्रेस है। तो सी नॉर्मल में एक्सप्रेस नहीं है, सी ट्यूमर में है। इसका मतलब उस ट्यूमर के लिए रेस्पॉन्सिबल जीन कौन सा हो गया, सी जो जीन है वो रेस्पॉन्सिबल है। तो उसको भी अपन चेक कर सकते हैं माइक्रो एरे टेक्निक के द्वारा। तो यहां पर अपन देखें, सबसे पहले यूज आती है जीन एक्सप्रेशन को चेक करने के लिए विच जीन एक्सप्रेस इन सेल। कौन से सेल में कौन सा जीन एक्सप्रेस हो रहा है, जीन एक्टिविटी चेक कर सकते हैं। ठीक है, जीन ऑन या ऑफ, ये अपन इसके द्वारा चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अपन कह सकते हैं एक्सप्रेसिविटी ऑफ जीन। एक्सप्रेसिविटी ऑफ जीन, यहां पर अपन एक्सप्रेसिविटी ऑफ जीन को मतलब कह सकते हैं कौन सा जीन कम एक्सप्रेस हो रहा है, कौन सा जीन हाई एक्सप्रेस हो रहा है। उनकी जीन एक्सप्रेसिविटी की डेंसिटी पे अपन कह सकते हैं जीन एक्सप्रेसिविटी की डेंसिटी, कि कौन सा जीन कम एक्सप्रेस है, कौन सा जीन ज्यादा एक्सप्रेस है। उनको अपन इस मेथड से यूज में डिटेक्ट कर सकते हैं, माइक्रो एरे टेक्निक, या इसे अपन कह सकते हैं डीएनए माइक्रो एरे टेक्निक। इसे डीएनए माइक्रो एरे टेक्निक भी कह सकते हैं। इसके अलावा कई जगह आपको आरएनए माइक्रो एरे टेक्निक भी मिल सकता है, डीएनए माइक्रो एरे टेक्निक मिल सकता है, जीन माइक्रो एरे टेक्निक भी मिल सकता है। ये सभी इसी के नाम है। इसके अलावा और भी नाम अगर अपन देखें तो आपको मिल जाएगा जो चिप माइक्रो एरे टेक्निक, जीन चिप माइक्रो एरे टेक्निक। अब इसमें जो बार बार टर्म आ रहा चिप का या फिर माइक्रो एरे का, इसमें देखिए
सबसे पहले माइक्रो एरे टेक्निक के अंदर एक चिप यूज में ली जाती है, माइक्रो चिप। माइक्रो चिप, ये चिप का मतलब सेम जैसे अपन बात करें कि अपना मेमोरी कार्ड होता है या फिर अपनी जो सिम होती है उसके ऊपर कौन सी डाटा प्रेजेंट है, तो वो डाटा जो है अपन कैसे रीड कर सकते हैं। अपन जनरली रीड नहीं कर सकते, लेकिन एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के द्वारा अपन उसे रीड कर सकते हैं कि कौन सी डाटा इसके अंदर प्रेजेंट है। सेम उसी प्रकार से आपके पास में एक चिप होती है। ये चिप हो सकती है ग्लास की बनी हुई हो, या फिर हो सकता है प्लास्टिक की बनी हुई हो, या फिर हो सकता है सिलिकॉन की। सिलिकॉन चिप हो सकती है, ये सभी चिप हो सकती है। इन चिप के ऊपर प्रेजेंट क्या होते हैं, इन चिप के ऊपर प्रेजेंट मिलियंस ऑफ सेगमेंट ऑफ डीएनए, मिलियंस ऑफ माइक्रो डीएनए। इनके ऊपर काफी अधिक संख्या के अंदर डीएनए है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं। मतलब ऐसे अपन कह सकते हैं पर्टिकुलर ऑर्गन के रूप में भी आपको अलग से चिप मिलती है कि अगर आपको मान लो कि लीवर की चिप चाहिए कि लीवर में कौन सा जीन एक्सप्रेस हो रहा हो, आप वो चेक करना चाहते हो तो लीवर की चिप अलग से मिल जाएगी। आप एक कहो पेंक्रियाज की चिप, तो पेंक्रियाज के कौन से जीन है, उन सभी के जीनों की एक छोटी चिप आपको अवेलेबल होती है। तो इसी प्रकार से ये चिप होती है। जैसे अपन बात करें, ये एक चिप है, ये चिप ऐसे भी हो सकती है, जैसे एक चिप है किसकी बनी हो सकती है, ग्लास की, प्लास्टिक की, सिलिकॉन चिप की या नाइट्रोसेलुलोज की भी बनी हो सकती है। तो यहाँ पर पहले से माइक्रो एरे जो है इस प्रकार से, इसमें माइक्रो डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स पहले से अटैच्ड रहते हैं सॉलिड सरफेस के ऊपर। ये सब क्या है, पर्टिकुलर ऑर्गन के अकॉर्डिंग डीएनए फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट है, माइक्रो डीएनए कह सकते हो आप। ठीक है, सेम इसी प्रकार से अगर ये चिप है तो इसमें भी ये डीएनए के फ्रेगमेंट पहले से अवेलेबल है। इस प्रकार से ये होते क्या हैं, या फिर अपन कह सकते हैं कि माइक्रो एरे के ऊपर जो डीएनए चिपके हुए रहते हैं वो क्या होते हैं, वो अपन कह सकते हैं एक्ट एज ए क्या होते हैं, प्रोब होते हैं। ये क्या होते हैं, प्रोब्स होते हैं। और प्रोब मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि प्रोब किसे कहते हैं, कोई भी न्यूक्लियोटाइड की नॉन सीक्वेंस, ऐसे न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस जिसके ऊपर न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है, उनका जो क्रम है वो अपने को पहले से पता हो, उसको अपन क्या कहते हैं, प्रोब्स कहते हैं। ये जो प्रोब्स होते हैं ये किस फॉर्म में होते हैं, डीएनए फॉर्म में होते हैं। इससे अगर आप किसी जीन को एक्सप्रेस का अपन पता लगाना चाहते हैं तो ये जो प्रोब होगा वो डीएनए किस फॉर्म में होना चाहिए, cDNA के रूप में होना चाहिए। इसका मतलब जो चिप के ऊपर प्रोब है वो किस फॉर्म में है, cDNA के रूप में है। cDNA के रूप में क्यों है, क्योंकि आप एक जीन की एक्सप्रेसिविटी को पता लगाना चाहते हो। तो जीन का मतलब अपन क्या समझ रहे हैं यहां पर, mRNA। अगर जीन एक्सप्रेस होगा तो उससे क्या बनेगा, mRNA बनेगा। मतलब यहां पर डीएनए किसी सेल में, उस डीएनए से अगर वो जीन एक्सप्रेस हुआ तो क्या बनेगा, mRNA बनेगा। mRNA के अंदर क्या होते हैं, जनरल कंडीशन में अंदर एक्सॉन्स होते हैं। एक्सॉन्स मतलब इनमें इंट्रॉन्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो जब इनसे बाइंड होने के लिए यदि आपको कोई प्रोब बनाने हैं तो प्रोब भी कैसे बनने चाहिए, ऐसे प्रोब्स होने चाहिए जिनके अंदर केवल एक्सॉन हो, इंट्रॉन्स नहीं हो। तो प्रोब्स यहां पर आएंगे cDNA। इनके अंदर cDNA जो होते हैं वो mRNA से बनाए गए डीएनए को अपन क्या बोलते हैं, cDNA बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए किससे बनते हैं, ये आरएनए से बनते हैं, mRNA इनसे बनते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा cDNA बनाया जाता है। तो ये प्रोब के रूप में यूज में आते हैं। ये प्रोब्स कहां पे प्रेजेंट होते हैं, पहले से इन चिप के ऊपर प्रेजेंट होते हैं।
ये तो एक मैंने आपको चिप का इंट्रोडक्शन दिया है कि चिप पे ये सभी चीजें प्रेजेंट होती है, और इस चिप की सहायता से आप ये डिटेक्ट कर सकते हो कि कौन सा जीन पर्टिकुलर एक्सप्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर ये जीन कितने एक्सप्रेस हो रहे हैं, या कितने कम या कितने ज्यादा एक्सप्रेस हो रहे हैं। तो यहां पर देखो, सबसे पहले आपने मेथड स्टार्ट किया है। इस पूरी टेक्निक को समझने के लिए आपको मैं एक एक्सपेरिमेंट बताता हूं। सबसे पहले आपके पास में कोई भी एक सैंपल है, ठीक है। यहां पर आपके पास में क्या है, सैंपल है। सैंपल के पास में, सैंपल के रूप में हो सकता है आपके पास में कैसी हो, नॉर्मल सेल। आपके पास में कैसा है, एक नॉर्मल सेल है, और एक आपके पास में कैसी है, ट्यूमर सेल है। आपने क्या किया है, सबसे पहले नॉर्मल सेल को आपने कल्चर किया, या विदाउट कल्चर भी आप इससे क्या करते हो, एमआरएनए आइसोलेट। एमआरएनए आपने क्या किया, इसको आइसोलेट किया है। देखो ट्यूमर सेल है, आप इसको इजीली कल्चर कर सकते हो। तो यहां पर आपने ट्यूमर सेल को क्या कर लिया, कल्चर कर लिया, सेल्स की संख्या बढ़ा ली, यहां पर कल्चर कर ली। कल्चर करने के बाद में इन सेल से आपने क्या किया, आइसोलेट, एमआरएनए आइसोलेट कर लिया। यहां से भी आपने एमआरएनए आइसोलेट कर लिया, और यहां से भी आपने एमआरएनए आइसोलेट कर दिया। अब ये अपन देखना चाहते हैं कि नॉर्मल सेल थी और ये ट्यूमर सेल थी। इसका मतलब इनमें कौन सा जीन, नॉर्मल में कौन से जीन एक्सप्रेस होते हैं, और इनमें ऐसा क्या अंतर है कि इसमें ट्यूमर सेल बन गई। इसका मतलब यहां पर अपन कह सकते हैं, इसको ये भी कह सकते हैं पैथोजेनिक सेल भी कह सकते हैं, या फिर इसी को डिजीज सेल भी कह सकते हैं। इसको डिजीज सेल भी कह सकते हैं। आपने यहां पर दोनों से आपने क्या किया, एमआरएनए आइसोलेट किया है। इन एमआरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के द्वारा क्या बना लिया, सीडीएनए बना लिया। तो यहां के आपके पास में क्या है, सीडीएनए है। इसमें भी आपने क्या किया है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रोसेस के द्वारा यहां पर आपने सीडीएनए बना लिया। ये सीडीएनए बना लिया। अब आप इसको लेबल कर लो, किसके, रेडियो आइसोटोप कर लो, या फिर अपन कह सकते हैं फ्लोरोसेंस जो डाई है उससे आपने इसको टैग कर लिया। यहां पर आप करें ग्रीन फ्लोरोसेंट डाई से टैग कर लिया। ये कैसे हो गए, ग्रीन हो गए। और इस कंडीशन में इसको आपने टैग किया रेड से, रेड फ्लोरोसेंट डाई। तो इसका मतलब ये जो जीन है या फिर ये सीडीएनए है, ये कैसे है, रेड वाले कलर के आइसोटोप से या फिर डाई से टैग है, और ये कैसे है, ग्रीन से, और ये रेड। अब दोनों सैंपल आपके पास में अवेलेबल है। आपने क्या किया है, दोनों सैंपलों को लेकर आपने एक चिप तैयार की है। आपके पास में एक चिप है, ये पहले से आपके पास में क्या है, एक चिप है। इस चिप पे पहले से फ्रेगमेंट प्रेजेंट है। आपने
इन दोनों के सैंपल यहां वाले और यहां वाले, दोनों को सैंपल आपने इस चिप के ऊपर डाल दिए। ये क्या है? चिप है। और चिप के ऊपर क्या है? छोटे छोटे माइक्रो सेगमेंट ऑफ आरएनए, मतलब या कह सकते हैं cDNA प्रोब के रूप में प्रेजेंट होते हैं, जो डीएनए प्रेजेंट होते हैं। इनके साथ में आपने इनके ऊपर क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। इस प्रकार से आपने कर दिया। अब एक जो था वो कैसा है? नीचे वाला ये तो मैं दिखा रहा हूं रेड के अंदर, और ऊपर वाला जो है वो दिखा रहा हूं ग्रीन के अंदर। ये कैसे हैं? रेड और ग्रीन प्रेजेंट है। ठीक है। अब अपन देखते हैं कि जब इसको विजुअलाइज करोगे आप एक स्पेशल लाइट के अंदर, अपन या कह सकते हैं अल्ट्रावायलेट के प्रेजेंस में, या जो फ्लोरोसेंट डाई है इसकी जैसे लाइट इमिट करेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर, तो लाइट जब इमिट करेंगे तो कुछ इस प्रकार की इनकी शो करेंगे। ये कंडीशन है। इसमें लाइट के कलर आपको दिखाई देंगे। सबसे पहले जिनमें बाइंड नहीं हुए हैं ये जीन, ये कोई भी कलर दिखाई नहीं देगा। या फिर अपन इसको ऐसे बना लें, कुछ ऐसे कलर होंगे जिनमें कोई भी कलर दिखाई नहीं देगा, मतलब ये ब्लैंक रह गए। तो यहां पर जो कलर होगा ब्लैंक। ये क्या है? जीन, ऐसे जीन प्रेजेंट है इसके ऊपर जो दोनों सेल में से किसी भी सेल में एक्सप्रेस नहीं हुए। ठीक है। तो यहां पर अपन कह सकते हैं नॉट प्रेजेंट इन एनी सेल। मतलब आपने दो सेल ली है, एक ये सेल नॉर्मल सेल और एक ट्यूमर सेल, इन दोनों सेलों में ये जीन एक्सप्रेस नहीं है, इसलिए लाइट इमिट नहीं कर रहा है। एक कंडीशन अपन देखें यहां पर, ये जैसे येलो लाइट, ये बैंड कैसे दे रहे हैं आपको? येलो कलर दे रहे हैं। ये इसका मतलब येलो कलर का मतलब है कि ऐसे जीन जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन किया है, जैसे यहां पर ये हाइब्रिड हुए हैं, ऐसे जीन जिसमें रेड भी आया है, ग्रीन भी और रेड भी, ऐसे चिप के ऊपर सेगमेंट जो रेड और ग्रीन दोनों जहां बाइंड हुए हैं वो कलर कौन सा देगा? येलो। यहां पर ग्रीन प्लस रेड, जहां पर दोनों फ्रेगमेंट बाइंड होते हैं वहां पर कलर आया है येलो कलर। इसका मतलब जो भी येलो कलर जहां इमिट हो रहा है, दिखाई दे रहा है अपने को, वहां जो भी फ्रेगमेंट है वो दोनों सेल में एक्सप्रेस हो रहे हैं। येलो स्पॉट वाले जीन एक्सप्रेस इन बोथ सेल। ठीक है। एक्सप्रेस इन बोथ सेल। इसका मतलब ये जो जीन है वो रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए? कैंसर सेल के लिए। नहीं, ये तो नॉर्मल, ये जो जीन एक्सप्रेस नहीं है, ये तो देखो अपन कंडीशन कहें कि जैसे आपने येलो लाइट शो की है, तो येलो लाइट शो की है, इसका मतलब ये दोनों में जीन प्रेजेंट है। तो दोनों में यदि जीन प्रेजेंट है तो मतलब ये डिजीज वाला जीन नहीं हो सकता, तो ये नॉर्मल जीन। नॉर्मल जीन, ये नॉर्मल जीन है। केवल कुछ जीन ऐसे हैं जो केवल रेड लाइट इमिट करते हैं, रेड लाइट इमिट करते हैं, रेड लाइट। अब रेड लाइट तो देखो वही जीन एक्सप्रेस करेंगे जो ट्यूमर से आए हैं, क्योंकि रेड ट्यूमर वाले जो जीन है वो कैसे हैं? रेड लेबल्ड है, रेड फ्लोरोसेंट से डाई है। इसका मतलब ये जीन ओनली एक्सप्रेस इन
ट्यूमर सेल, ओनली इन ट्यूमर सेल। इसका मतलब डिजीज कोज करने वाला जो जीन है वो कौन सा है, पर्टिकुलर ये वाला जीन है। तो आप इसकी स्टडी यहां पर कर सकते हो, इस जीन को यहां से ले सकते हो कि इसका प्रोब किस टाइप का रहा होगा। इस टाइप का प्रोब है तो इस प्रकार का जीन है, इसकी सीक्वेंस क्या रही होगी, उसके आधार पर आप उसकी सीक्वेंस भी निकाल सकते हो, उस जीन का मार्किंग कर सकते हो, कहां से कौन से ऑर्गन का जीन है, इस जीन का नंबरिंग क्या है, इस जीन की सीक्वेंसिंग क्या है, पूरी डिटेल आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो जीन है वो इसके लिए है ट्यूमरिंग केवल ट्यूमर वाले सेल के अंदर एक्सप्रेस हो रहा है, तो यही डिजीज का कारण है। इट कॉज डिजीज जीन, डिजीज के लिए रेस्पॉन्सिबल जीन कौन सा वाला है, रेड वाला। कुछ ऐसे भी दिखाई देंगे आपको जो केवल ग्रीन है, तो वो केवल नॉर्मल सेल में एक्सप्रेस हो रहे हैं, वो हेल्दी के लिए रेस्पॉन्सिबल है, उनका कोई मतलब नहीं है। लेकिन ऐसे जीन जो केवल ट्यूमर में एक्सप्रेस हो रहे हैं वो यहाँ पर रेड कलर शो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप पता लगा सकते हो कि ये ट्यूमर में रेस्पॉन्सिबल जीन है। दूसरी चीज मैंने आपको ये ट्यूमर का एग्जाम्पल देके बताया है कि यहाँ पर अपन डिजीज का डायग्नोसिस इस मेथड से कर सकते हैं। दूसरी चीज, आपने अगर ये सैंपल एक्सपेरिमेंट किया है, यहाँ पर अपन इस मेथड को छोड़ दें, यहाँ पर केवल इसकी बात करें कि आपने ये एक एक्सपेरिमेंट किया है और आपने यहाँ पर जीन को आइसोलेट किया है, जीन के रूप में आपने एमआरएनए लिया है, एमआरएनए से cDNA बनाया है और इसको आपने यहाँ पर लेबल किया है। अब इनमें से जैसे आपने काफी जीन हो गए, इसमें से काफी जीन है, या फिर अपन कह सकते हैं इसमें 3 जीन लिए आपने, 1 A B C, ये आपने लिए हैं। ठीक है, आपने इनको चिप के ऊपर डाला है, ये चिप है, इसके ऊपर डाला है। जैसे मान लो कि इसमें चिप के ऊपर इस प्रकार से फ्रेगमेंट्स हैं, इनको अलग अलग लेबल किया आपने। ये तो किया है ए वाला तो रेड, ये किया है ग्रीन, ये किया है येलो। 3 डाई से आपने इसको लेबल किया है और तीनों इसमें आपने मिक्स कर दिया। यहां पर आपने इनको छोड़ दिया है किसके ऊपर, चिप के ऊपर। अब ये जहां जहां आपने हाइब्रिड बनाएंगे वहां से क्या होगा, लाइट इमिट होगी इस प्रकार से। अब आपको ये देखना है कि ये बाइंड तो हो गया है, लेकिन कौन से जीन ज्यादा एक्सप्रेस हो रहे हैं और कौन से जीन कम एक्सप्रेस है। ज्यादा जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं उसका मतलब सीधा सा है कि उसके एमआरएनए क्या मिलेंगे, आपको ज्यादा मिलेंगे, और कम जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं उसका मतलब क्या है, वहां उसके एमआरएनए है वो कम मिलेंगे। उसके आधार पर अपने को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो देखो रेड लाइट, आपको सपोज यहाँ पर रेड लाइट जो है, यहाँ भी रेड लाइट, यहाँ भी रेड लाइट है, यहाँ भी रेड लाइट है, ये रेड लाइट का पोर्शन है, इतना रेड लाइट एक्सप्रेस हो रही है, अच्छी डेंसिटी आ रही है रेड लाइट की, और ग्रीन की यहां पर आ रही है। ये लाइट, ये जोन कैसा है, ग्रीन है, और येलो की कोई भी लाइट इसमें इमिट नहीं हुई, मतलब येलो लाइट इसमें आई नहीं। तो आपने जो जीन एक्सप्रेस किए हैं उनमें से आप कह सकते हो सबसे ज्यादा जो एक्सप्रेस हो रहा है वो कौन सा है, रेड। सबसे ज्यादा रेड वाला जो जीन है, मतलब ए वाला जीन, आप ये लिख सकते हैं, ए वाला जीन सबसे अधिक एक्सप्रेस है, उसके बाद में बी वाला एक्सप्रेस है और उसके बाद में सी वाला एक्सप्रेस है। तो यहां पर डिफरेंशियल जीन की जो एक्सप्रेसिविटी है वो भी अपन चेक कर सकते हैं, कौन से जीन की डेंसिटी हाई है, कौन से जीन की डेंसिटी लो है। तो वो एक्सप्रेसिविटी भी अपन चेक कर सकते हैं, कौन सा जीन अधिक मात्रा में एक्सप्रेस हो रहा है, कौन सा जीन कम हो रहा है, कौन सी डेवलपिंग स्टेज में कौन सा जीन अधिक एक्सप्रेस होता है। अलग अलग डेवलपिंग स्टेज का आप प्रोफाइल भी बना सकते हो कि वो उस स्टेज में ये जीन एक्सप्रेस ज्यादा हो रहा था, लेकिन अगली स्टेज में ये जीन साइलेंट था, अगली स्टेज में कौन सा अलग जीन एक्सप्रेस होने लगा, उसकी एक्सप्रेसिविटी हाई आई है, इसका मतलब उस स्टेज के लिए पर्टिकुलर वो जीन रेस्पॉन्सिबल है। अपने डेवलपमेंट स्टेज के अंदर अपन देखें कि अलग अलग स्टेज के ऊपर अलग अलग जीन एक्सप्रेस होते हैं, तो वो इस मेथड के द्वारा आप चेक कर सकते हो उनकी डेंसिटी, कि ये पर्टिकुलर जीन इस टाइम पे एक्सप्रेस हुआ है, ये पर्टिकुलर जीन इस टाइम पे एक्सप्रेस हुआ है। तो ये एक जनरल सा मेथड था जो मैंने आपके साथ में शेयर किया है, माइक्रो एरे टेक्निक, या फिर इसे अपन कह सकते हैं डीएनए माइक्रो एरे टेक्निक। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके जाएं, ताकि आपको मुझे भी रेस्पॉन्स मिल सके और
कोई मिस्टेक्स अगर आपको डाउट में आती है तो जरूर शेयर कीजिए, ताकि उसको मैं थोड़ा इंप्रूव कर सकता हूँ। इसमें देखो कोई बुरी मानने वाली बात नहीं है, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट ही होगा। अगर आप मुझे किसी प्रकार की कमियां बताते हो इसमें कि आप ये कीजिए, या फिर इसमें किसी प्रकार की भी कोई भी डाउट होता है तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। जहां तक होगा आपको रिप्लाई जरूर करता हूं। वैसे भी आपने देखा होगा मैं हर वीडियो पे आपकी रिप्लाई जरूर करता हूं। तो आज की वीडियो यही कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।